बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नर्सरी क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ। और आज का जो हमारा सबक है प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जिस दिन हम एक हरूफ तहजी सीखते हैं, उसकी लिखाई की मशक करते हैं, उसकी आवाज़ सीखने के बाद उन आवाज़ों से बनने वाली चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं और फिर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो नेक्स्ट डे हमारा टास्क क्या होता है? हाँ जी, उस हरूफ तहजी के अरकान को हम सीखते हैं। यानी जब ये हरूफ तहजी थोड़ी सी आवाज़ तब्दील करके हमारे पास आते हैं तो उनसे कौन से अल्फाज बनते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो वोकैबलरी के अल्फाज ऑलरेडी हमारे ज़हन में है, कुछ तो वो भी फ्रेश हो जाते हैं और कुछ अल्फाज हमें अपने आसपास दोस्तों के साथ और टीचर की मदद से सीखने को मिलते हैं। और यही नए अल्फाज जिनको आप सीख रहे हैं अभी सुन के और बोल के, जब किताबों में लिखा देखेंगे तो पढ़ना सीख जाएंगे। और जब आप क्लास 1 तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे अल्फाज खुद से लिखने के लिए भी आ जाएंगे और ज़हन में एक अल्फाजों का ज़ख़ीरा होगा, आवाज़ों का एक ज़ख़ीरा होगा, ज़ख़ीरा, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग कर सकेंगे। तो डियर टीचर्स, ECCE की स्टेज के ऊपर ये वोकैबलरी बिल्ड करना और सही आवाज़ों की अदायगी के साथ बिल्ड करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हम नया जो एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हरूफ तहजी दाल यानी द के अरकान के अस्वात की पहचान। जी हाँ, अस्वात की पहचान। प्लीज़ टीचर्स नोट करें कि ये अस्वात की पहचान का सबक है। इसमें लिखाई हमने सिर्फ उतनी ही दी है जितनी के रिक्वायर्ड है। अस्वात की पहचान दो तरीके से ज़्यादा करवाई जाती है, सुन के दिखाने की और दिखा के पूछने की। तो लिसनिंग, स्पीकिंग या रीडिंग, यानी जब उसको देखें तो बताएं, तो वो बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको लिखाई की तरफ लेके आते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो जहन में जो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग तक का कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि जब उसको राइटिंग का कहा जाए या उसके हाथों के मसल्स तब तक तैयार हो जाएं कि वो राइट कर ले, तो वो जल्दी से उसको लिख के दिखा दे। तो ECCE का मेन टारगेट है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, और राइटिंग को उतनी ही वेटेज दें जितना उतनी उम्र का बच्चा डाइजेस्ट कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है वो है हरूफ तहजी दाल की अस्वात का। ये हरूफ तहजी स्क्रीन पे दाल है और इसके साथ हमने क्या एक्टिविटीज़ की थी? हमने दवात, दरख्त, दस्तरखान और दफ्तर की बात की थी। और ये तमाम अल्फाज शुरू होते हैं द की आवाज़ से। यकीनन घर जाके आपने शेयर किया होगा अपने पेरेंट्स के साथ और उनसे पूछा होगा कि बाबा क्या आप दाल द से दफ्तर जाते हैं? तो ये सवाल जब आपने किया तो आपको फिर आपके बाबा को पता चला होगा, मामा को पता चला होगा कि आज आपने दाल से द दफ्तर के बारे में क्लास में बात की है। तो आज हम दाल के हरूफ तहजी, दाल जो हरूफ तहजी है, इसके अरकान सीखेंगे। इसके लिए आपको अपनी चारों स्किल्स चाहिए, सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने की। ये टीचर्स, इस लेसन का मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप ज़रूर क्लिक करके डाउनलोड कर लें और इस लेसन को मज़ीद अपने लिए आसानी से उसको जो एग्जीक्यूट कर लें। पहली आवाज़ प्यारे बच्चों स्क्रीन पे क्या है? दा। दा। और दा से बनने वाली चीज़ जो मेरे ज़हन में आ रही है वो है दांत। दांत, अपने दांतों पे पॉइंट करें। दांत, क्या आप अपने दांतों की हिफाजत करते हैं? क्या सुबह और शाम दिन में 2 दफ़ा साफ करते हैं? क्या गंदी और मीठी चीज़ें खानी छोड़ी हैं आपने? क्या अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया आपने? शाबाश, वेरी गुड। और अगर अभी भी आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, कैंडी, चॉकलेट, आइसक्रीम, तो कोशिश करें कि इसको खाना कम से कम कर दें। और ख़ास तौर पे जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, यानी जैसे कोक्स और इस किस्म के जूसेस जो मार्केट में मिलते हैं, वो आपकी सेहत के साथ साथ सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके दांतों के, क्योंकि आपकी एज में नए दांत अभी बनने शुरू होंगे। ये दूध के दांत गिरेंगे तो जो नए स्ट्रॉन्ग दांत आएंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो अपने दांतों की सेहत का ख्याल और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने क्या पीना है? दूध और वो तमाम वाइट चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए दी हैं, जैसे अंडा, जैसे दूध, जैसे चावल, जैसे केला। ये चीज़ें आपने खानी है ताकि आपके दांत जो हैं, जो नए वाले ख़ास तौर पे आए, वो बहुत मजबूत हो। तो डियर टीचर्स, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के लिए आपने उनकी सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट भी करनी है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो जिसका कनेक्शन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से हो तो उससे ज़रूर करें और अच्छी आदत की बच्चों में रोज़ाना कोशिश करें कि कोई एक आदत को अपनाना शुरू कर दें। जी डियर टीचर्स, ये दाल अलिफ दा नहीं है, ये दा है। दा से बनता है दांत, दा से बनती है दाल। और भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो बच्चों के पास होंगे, इन्होंने आपसे शेयर करने हैं और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि टीचर पॉज लें और हम जल्दी से बता दें कि दा से तो ये चीज़ भी बनती है। तो टीचर्स, बच्चों से आपने बोर्ड पे लिखाई करवानी है, क्योंकि इनको
ये दोनों हरूफ तहजी लिखने आते हैं, लेकिन दा सुनते ही क्या लिखना है, उसकी शक्ल कैसी होगी, ये इनको आपने मशक करवानी है। किताब में भी दी गई थोड़ी सी एक्टिविटी है, ये भी करवा लें और उसके बाद वापस आएँ तो हम अपनी अगली आवाज़ की तरफ और नए अल्फाज की तरफ बढ़ेंगे। सो वीडियो को प्लीज़ पॉज कर लें। जी प्यारे बच्चों, दा की आवाज़ हो गई, दांत, दाल और भी बहुत सारे अल्फाज होंगे जो आपने टीचर के साथ शेयर किए, और यही शेयरिंग से आपने कुछ नए अल्फाज भी सीखे, वो घर जाके आपने लाजमी शेयर करने हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो जनाब अगली आवाज़ अब कौन सी होगी, किसको याद है कि हम किस तरतीब से चल रहे हैं और कौन सी आवाज़ आती है? फिर दू, दू। अब जब आप सोचें कि दू की आवाज़ जब आप निकाल रहे हैं तो दू से आती है तस्वीर ज़हन में दूध की, दूध। जरा दोबारा बोले, दूध। टीचर्स ये दू की आवाज़ है, ये दो नहीं है, उसमें जो वाव की आवाज़ है वो बदल जाती है, इसलिए हम दू यानी इब्तदाई आवाज़ पे और जो ओरिजिनल साउंड है इस रुकन की उसी को प्रैक्टिस करते हैं। ये दाल वाव दू नहीं है, ये सिर्फ दू है। प्रैक्टिस करवाइए, कोशिश करें कि बच्चे जब अपनी मेज़ के ऊपर लिखाई कर लें, दू खुद से लिखना सीख लें, तो उसके बाद किताब के टास्क को कंप्लीट करें और फिर वापस आइए, अगली आवाज़ की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, अब बारी आती है आवाज़ जो तीसरा रुकन है दी की, दी, दी। तो दी से बनती है इब्तिदाई आवाज़ दीवार की, दीवार। ज़रा बोलिए मेरे साथ प्यारे बच्चों, दीवार। क्या आपके घर में या स्कूल में दीवार है? हाँ जी, शाबाश। जरा जल्दी से इशारा करके बताएं कहाँ पे आपको दीवार नजर आ रही है। गुड। तो दीवार के शुरू में जो आवाज़ है वो है दी की। टीचर्स बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए, इनकी स्पोकन के कॉन्टेक्स्ट में भी और फिर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी, और उसके बाद फिर ये वापस आएंगे किताब के सफ़े पे काम करके, तो हम आज के आखिरी रुकन की तरफ बढ़ेंगे जो कि दाल का है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और टास्क कंप्लीट कीजिए। जनाब दी के बाद आखिरी आवाज़ है आज की दे, दे, मुझे रोटी दे, माँ मुझे रोटी दे। हाँ जी, ये वही दे है जिसकी आवाज़ आप पहचान रहे हैं, दे। जी, तो दे से क्या चीज़ बनती है, कुछ सोचते हैं आप? कुछ ऐसे अल्फाज जिसमें दे की आवाज़ आती है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास तस्वीर में है, क्या किस चीज़ की तस्वीर है? यहाँ पे आप शादियों पे जाते तो उसमें मज़े मज़े का खाना पकता है, इतनी बड़ी होती है, आधी ऊपर से सिल्वर होती है, नीचे इसके काला काला लगा होता है, लकड़ी पड़ी होती है, आग जल रही होती है, और जब आप इसके पास जाएं तो इसमें से गरम गरम धुआं उठता है और बड़ी मज़े की खुशबू आती है। हाँ जी, ये है तस्वीर देग की। तो दे की जो आवाज़ है वो देग के शुरू में है। वेरी गुड। अब आप जब घर जाएंगे, रास्ते में आपको कहीं पे देग पड़ी हुई नजर आए, तो आपने अपने पेरेंट्स को यानी मामा को, बाबा को, जो भी आपको लेने आया, उसको बताना है कि ये देग है और इसके शुरू में आवाज़ आती है दे की। और फिर सोचना है कि दे से और से कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। कुछ आवाज़ें आपको हिंट के तौर पे बता रही हूँ कि हरूफ के आखिर में भी आती हैं, जैसे कि दे की आवाज़ आती है पौधे, पौधे। अगर आपको लगे किसी लफ्ज़ को अदा करने में ये आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसका मतलब है आपने सही आवाज़ को पहचान लिया है और अब आप वो आवाज़ लिख सकते हैं। तो आवाज़ की लिखने की मश्क आपने करनी है। हवा में दे की, फिर किताब में आपने दे के नीचे जो नुक्ते दिए गए हैं दे के, वो आपने मुकम्मल करने हैं। और फिर हम बढ़ेंगे आगे एक और एक्टिविटी की तरफ, जिसमें आप मेरे साथ वही पढ़ के बताएंगे जो आपने किताब में खुद से अपने हाथों से लिखा है। तो टीचर्स इस वीडियो को पॉज कर लें ताकि फिर हम इस लेसन के रैप अप की तरफ बढ़ सकें। हाँ जी, अभी लिखाई की मश्क जो आपने भी मुकम्मल की अपनी किताब में, अब आपने खुद अपना लिखा हुआ पढ़ के बताना है कि क्या लिखा था। तो देखिए क्या है, दा, दू, दी और फिर दे। देखा, अपने हाथ से जो लिखा आपने, आपको पढ़ना कितना अच्छा लगा। तो जब आपने अच्छी तरह से लर्निंग कर ली आवाज़ों की और लिखाई कर ली, तो अब किस चीज़ की बारी आती है प्यारे बच्चों? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आपको इन आवाज़ों की पहचान हो गई है। तो देखते हैं कि जो पिछली आवाज़ें हमने पढ़ी थी और आज जो कुछ हमने आवाज़ें पढ़ी हैं, क्या आप उनको देख के पढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, अभी बारी है
ہماری پڑھائی کی اس مشق کی جو ہماری کتاب کے صفحے کے جو ہے وہ نیچے دی گئی ہوتی ہے، اور پھر اس میں میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو آئیے اسکرین پہ میرے ساتھ پڑھیے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں اور پھر خود سے ان کی ادائیگی کیجیے۔ دا یعنی دادا، دی دادی، دادا وہ پودا ہے۔ شاباش، ویری گڈ۔ ٹیچرز دیکھا آپ نے، بچے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اب خود سے ریڈنگ کرنے لگے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ جو مختصر جملے ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں آگے چل کے ان کو لکھنا سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جو آج ہم نے الفاظ سیکھے نئے، ان سے ہم کون سی کہانی بنا سکتے ہیں اپنے الفاظ میں۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے اس لیسن کے بعد کی جو ایکٹیویٹی کرنی ہے میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، اور یہ آپ نے خود سے کرنی ہے۔ اس میں آپ کیا کریں گے کہ جو فلیش کارڈ سبق میں استعمال ہوئے ہیں یا کتاب میں جو آپ کو تصاویر دی گئی ہیں، ان کو آپ نے 4 کے گروپس میں بانٹ لینا ہے، اور پھر ہر بچے نے ہر تصویر کے بارے میں 1 یا 2 جملے بول کے ایک کہانی بنانی ہے، اور پھر اس گروپ نے وہ کہانی سنانی ہے۔ جیسے اگر ٹیچر کہتی ہے یہ گروپ 1 ہے، اس میں 4 بچے ہیں، یہ گروپ 2 ہے، اس میں 4 بچے ہیں، یہ گروپ 3 ہے، اس میں 4 بچے ہیں، پھر آپ چاروں مل کے ان کو استعمال کر کے ایک چھوٹی سی اپنی سٹوری بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہی سٹوری آپ گھر لے جا کے اپنے پیرنٹس کو بھی سنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک ورک شیٹ دی ہے لکھائی کی، تو آپ نے وہ بھی گھر سے کر کے لے کے آنی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ لکھائی بھی ضروری ہے۔ اور آج میرے بچوں نے کیا چیز ریڈ کی کتاب میں سے؟ جی ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ اور ان سے ایک مختصر سا جملہ، یہ بھی آج آپ نے پڑھنا سیکھا ہے، اور گھر جا کے اس کو آپ نے پڑھ کے دوبارہ سے دہرانا ہے، اور آوازوں کی مدد سے۔ ٹیچرز میں بار بار کہہ رہی ہوں، اپنے بچوں کو ابھی جو ہے یہ حروف کے جو ہجے ہیں یا اسپیلنگز ہیں وہ یاد نہیں کرانے۔ انگلش میں بھی ہم یاد نہیں کراتے، اردو میں بھی ہم یاد نہیں کراتے، لیکن آواز کو اتنا ادا کرتے ہیں، اتنا دکھاتے ہیں کہ بچے سیکھ جائیں۔ یاد رکھیں، اس عمر میں ان کی لینگویج اینڈ لٹریسی کی اسکل ہم نے ڈیولپ کرنی ہے، یعنی ان کو جو سن رہے ہیں وہ بولنا آنا چاہیے، اور جب وہ بولیں تو ان کی ادائیگی صحیح طرح کریں۔ اور خاص طور پہ کوئی لینگویج اگر بچے سیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے لیے نئی لینگویج ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز دکھا رہے ہیں، چاہے وہ کسی تصویر کی شکل میں دکھا رہے ہیں یا کسی آبجیکٹ کی شکل میں دکھا رہے ہیں، تو آپ اس کو ایکشن کے ساتھ بتائیں، جیسے کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہوتا۔ اسی طرح ہم اردو میں انکریج کرتے ہیں اور انگلش میں بھی انکریج کرتے ہیں کہ جس کانسیپٹ کو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں ان کو دکھائیں، ٹچ کرائیں، فیل کرائیں، اس کے ساتھ کوئی کنیکشن بنائیں، تاکہ بچے زیادہ بہتر لرننگ کر سکیں، کیونکہ ECCE میں پڑھنے کا اور پڑھانے کا طریقہ یہی ہے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔